हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है केवीएस पीजीटी एग्जाम में 23/12/2018 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है ये सवाल। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, यहाँ फंक्शन दो बार लिखा गया। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√mod x - x इज, और आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको एक फलन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस फलन का डोमेन क्या होगा, अर्थात प्रांत क्या होगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि किसी भी फलन का प्रांत वह समुच्चय होता है जिनके बिंदुओं को वो फलन स्वीकार कर सकता है, अर्थात जिन बिंदुओं के लिए फलन वो परिभाषित हो सकता है उसको अपन प्रांत बोलेंगे। ऐसे बिंदु प्रांत में शामिल नहीं होते हैं जिन बिंदुओं पर फलन परिभाषित नहीं होता है। और प्रांत का पता कैसे लगाया जाता है, डोमेन का पता कैसे लगाया जाता है? उस फलन के नेचर को देख करके। अब यहाँ फलन किस तरह से परिभाषित हुआ है? 1/√mod x - x। तो सीधी सी बात है कि जब यहाँ पे फलन लिखा हुआ है 1/वर्गमूल mod x - x, वर्गमूल लिखा है, तो हमको पता है भैया फलन में आप x के स्थान पर ऐसा कोई भी मान नहीं रख सकते जिसके कारण वर्गमूल के अंदर के जो राशि है वो ऋणात्मक हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये फिर वास्तविक संख्या नहीं रह पाएगा। अगर वर्गमूल के अंदर कोई ऋणात्मक राशि आ गई तो फिर वो वास्तविक नहीं हो पाएगा, वो काल्पनिक हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि x के वे सारे मान जिनके लिए वर्गमूल के अंदर का चिन्ह जो है वो ऋणात्मक हो जाए, वो x के सारे मान जो है वो डोमेन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि डोमेन की परिभाषा क्या है? x के ऐसे मानों का सेट, x के ऐसे मानों का समुच्चय जिनके लिए फलन परिभाषित हो सके, उसको परिभाषित किया जा सके, वह हमको कुछ फाइनाइट, कुछ वास्तविक मान प्रदान कर सके। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि सर रूट होने के कारण फलन x के उन सभी मानों के लिए परिभाषित है जिनके लिए रूट के अंदर की राशि अर्थात mod x - x जो है हर हाल में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, बल्कि सिर्फ ग्रेटर देन 0। क्यों? इक्वल टू 0 भी हम नहीं सोच सकते, क्योंकि देखो अगर 0 आप सोच रहे तो 1/0 तो फिर ये अनडिफाइंड हो गया, अर्थात अनंत हो गया। और अनंत भैया ये वास्तविक संख्या नहीं होती है। ठीक है, अनंत जो है वो वास्तविक संख्या नहीं होता है। तो इसमें और ध्यान रखना है आपको। आप सोचेंगे सर इसको नेगेटिव नहीं होना है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख सकते हैं क्या? लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे 1 में है ना, तो अपॉन में 0 भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने वहां पे इक्वल टू वाला साइन लिखा दिया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान रखना है आपको। हाँ, अगर यही सवाल हमारे पास जैसे ऐसे रहता, ठीक है, कुछ इस तरह से रहता, 1 में मान लो नहीं रहता, ऊपर रहता, मतलब 1 में नहीं रहता, ऐसे ऊपर रहता, ये देखो ये ऐसे। अब ऊपर है, अब अपॉन में नहीं रहे, अपॉन में नहीं है तो भी अपॉन में 0 होने का कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि अपॉन में 0 होने से वो 1/0 हो जा रहा था, जिससे वो अनंत हो जा रहा था। अनंत मतलब अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए हमने स्ट्रिक्टली लिखा। लेकिन यदि यही फलन हमको इस रूप में दिया होता तो हम यहाँ पे बोलते भैया रूट है, तो रूट के अंदर की राशि सदैव अऋणात्मक होनी चाहिए। अऋणात्मक मतलब 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, तो इसको फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, mod x - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अभी 0 हो रहा है तब भी चलेगा, क्योंकि रूट 0 0 होता है, अभी अनंत होने का खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ अनंत होने का खतरा है, इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका अर्थ देखो कि mod x इज ग्रेटर देन x। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे mod x x से बड़ा होता है? तो आप सभी ग्राफ की मदद यहां ले सकते हैं। देखो ये जो लाइन है ना, ये जो आपको सरल रेखा दिखाई दे रही है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, वास्तव में ये y x है। और देखो मैं यहाँ पे ना एक ये वाला और एक ये वाला, हमारे पास दो वक्र हैं। एक वक्र है y mod x
और दूसरी तरफ वक्र है y इक्वल x। ठीक है, मैंने दोनों को y y नाम दिया है, दोनों अलग अलग चीज है। या आप y1 y2 कर दो, ऐसे कर दो, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, इसको मैं y2 बोल देता हूँ। चलो y1 बनाता हूँ मैं। मॉड x, तो मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है आप सभी को पता है। मॉड x की डेफिनेशन आपको पता होगी। मॉड x की डेफिनेशन मतलब मॉड x इक्वल x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और मॉड x इक्वल माइनस x होता है जब x 0 से छोटा हो, यानी धनात्मक x अक्ष के लिए। ठीक है, x अक्ष की धनात्मक दिशा वाले जगह पे ये मॉड x जो है वो x के बराबर होता है। ठीक है, मॉड x x के बराबर होता है, x के बराबर होता है, मतलब उसका ग्राफ यही वाला बनता है। लेकिन x अक्ष के ऋणात्मक हिस्से में मॉड x क्या होता है, माइनस x होता है, तो ये वाली रेखा बनेगी कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये और ये जो वी शेप आपको दिख रहा है, ये आपका ग्राफ है किसका, y1 इक्वल मॉड x का। तो इसका अर्थ ये है कि सर धनात्मक x अक्ष वाले हिस्से में ये वाला कॉमन हिस्सा है, मतलब यही मॉड x है और यही x भी है ये वाले हिस्से में। क्योंकि देखो ये जो ये वाला दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा मॉड x है, जिसमें से ये वाला हिस्सा ये वाला x वाला है, y2 इक्वल x वाला, यानी कि ये वाला कॉमन हो गया। क्यों? क्योंकि जब x 0 या 0 से बड़ा होता है उस समय मॉड x x के बराबर होता है। x 0 या 0 से बड़ा किधर होता है, दाईं ओर। तो दाईं ओर जो है वो मॉड x x बराबर है, यानी कि ये जो ग्राफ है वो मॉड x का भी है बोलो या x का भी है बोलो, दोनों का कॉमन है। लेकिन इस तरफ वाले हिस्से में ये मॉड x का ग्राफ है और x वाला ग्राफ तो ये पूरा सीधा चला आ रहा है। यानी अगर अपन ऋणात्मक दिशा में ध्यान दें तो ये हमारा जो y2 इक्वल x वाला है ना वो इधर है, जबकि y1 मॉड x वाला वो इधर है। तो मॉड x वाला ऐसे बन रहा है और x वाला जो है वो सीधा बन रहा है। तो इस हिस्से में दोनों ये वाले कॉमन दिख रहे हैं, जबकि इस हिस्से में y2 इक्वल x वाला ग्राफ नीचे दिख रहा है और y1 इक्वल मॉड x वाला ग्राफ ऊपर दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ y का मान, अब यहाँ कोई भी बिंदु लोगे तो आप खुद देख लो, ये सारे मान y के धनात्मक दिखेंगे और यहाँ कोई भी बिंदु लोगे तो y के सारे मान ऋणात्मक दिखेंगे। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। किस हिस्से में हो रहा है ये सब, x अक्ष के ऋणात्मक हिस्से में, ये x अक्ष के धनात्मक हिस्से में, तो दोनों बराबर दिख रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है सर हमको किस हिस्से की जरूरत है, तो याद करो, देखो यहाँ पे आपने क्या पाया है, मॉड x इज ग्रेटर देन x। ऐसे हिस्से पर ध्यान दो, ऐसे भाग पर ध्यान दो जहां मॉड x से स्ट्रिक्टली बड़ा है, उसके बराबर भी नहीं है। ठीक है, बड़ा है, तो बड़ा किस हिस्से में है, इधर, दाईं ओर नहीं बाईं ओर। बाईं ओर मतलब जिधर x जो है वो 0 से छोटा है उस हिस्से में ये ऐसा दिख रहा है। और x 0 से छोटा मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो ये आपको कहा दिया है ना भाई, x 0 से छोटा है मतलब इधर माइनस अनंत हो गया, 0 हो गया, ये वाला ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 0 वहां पे शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है ना, ये ऐसे बना देता हूं मैं, 0 शामिल नहीं है, बाकी 0 के इस तरफ वाले, ठीक है, ऋणात्मक दिशा वाले 0 0 में शामिल नहीं है, बाकी 0 के उधर वाले सब के सब शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपका डोमेन आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे आप खुद देख लो, मॉड x जो है x से बड़ा है, आप खुद सोचो मॉड x x से बड़ा है, तो भैया मॉड x के पास दो ऑप्शन है, x भी हो सकता है माइनस x भी हो सकता है। अब वो x से बड़ा है बोल रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि x के ऋणात्मक मानों के लिए ही मॉड x से बड़ा हो सकता है। देखो जैसे x का मान मैं धनात्मक चुनूंगा, मान लो x बराबर 5, मॉड x निकालोगे तो मॉड 5 5 ही आएगा, तो यहाँ पे तो मॉड x बराबर x हो गया। तो मॉड x बराबर x कब हो रहा है, जब x का मान आप धनात्मक चुन रहे हो, इसलिए धनात्मक के लिए मॉड x बराबर है। अच्छा, अब मैं मान लो x बराबर -5 चुन रहा हूँ, अब मॉड x निकालो, मॉड -5 निकालो, 5 आएगा। अब देखो दोनों में मॉड x और x में से कौन बड़ा कौन छोटा, 5 बड़ा होता है -5 से, मॉड x बड़ा है x से। तो ऐसा कब मिला, जब आप x का मान माइनस चुने तब मिला, इसलिए ऋणात्मक हिस्सों के लिए ये सत्य है। ठीक है, और इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि रूट है तो रूट के अंदर ऋणात्मक भी नहीं चल सकता, और 1 अपॉन है तो 0 भी नहीं होना चाहिए इसको, क्योंकि 1/0 तो अनंत हो जाएगा, इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हमने लिखा, फिर इसको इधर पलटाया
तो फिर हमने ये देखा कि मॉड एक्स एक्स से स्ट्रिक्टली बड़ा कब होता है, जब एक्स का मान ऋणात्मक होता है तब। तो उस हिसाब से डोमेन हमारा ये हो गया। तो आप सभी को ये भी पता चल गया होगा कि डोमेन का मतलब होता है कि फलन जिन मानों को ग्रहण कर सकता है, ठीक है, जिन मानों को फलन क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, वो फलन के डोमेन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए, बिकॉज बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये, और ये परीक्षा में पूछा गया है। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये ओपन इंटरवल भी दिख रहा होगा, माइनस अनंत से जीरो का ओपन इंटरवल, ठीक है। ये ऐसे बना देता हूं मैं, जीरो शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सवाल के साथ। ये भी बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया सवाल था। ऐसे सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये पीजीटी में पूछा गया है, लेकिन इसके पहले के भी कुछ कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको सवाल अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ आया हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। पीजीटी, टीजीटी एग्जाम, केवीएस, एनवीएस, व्याख्याता भर्ती, यहाँ तक कि अगर आप पीएससी या व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी आपको कंपटीशन मैथ्स नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जरूर जाइए, जरूर देखिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप 10th 11th 12th या बीएससी की कक्षाओं में हैं तो उसकी भी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके भी खूब सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। जरूर जाइए, जरूर देखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और इससे हमें आगे के वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणाएं मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।